जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो पहले कहते थे कि है ना गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये बढ़ते थे, जब 400 रुपये पे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वो कहते थे कि ये प्रधानमंत्री नकारा है जो तेल की कीमतों को नहीं रोक सकते, गैस की कीमतों को नहीं रोक सकते। लेकिन 14 में जो हमारे गैस के दाम थे, तेल के दाम थे, आज लगभग हमारे 7 सालों में डबल हो गए हैं, महंगाई हमारी दुगनी जा चुकी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे भाषण देते हैं और महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। बताइए आप, 7 सालों में एक बार भी प्रधानमंत्री महंगाई के बारे में बोले हो, तो रोजगार के बारे में बोले हो, किसानी के बारे में बोले हो, या आर्थिक उसके बारे में बोले हो, किस बारे में? हमारे सिर्फ अदानी अंबानी के बारे में बात करते हैं। किस तरह से अदानी का फायदा हो, अंबानी का फायदा हो, या हमारे लाला रामदेव का फायदा हो, इसके अलावा उनको कोई तीसरी चीज सोचती नहीं है। उज्ज्वला योजना तो चल रही है ना, आप बताइए, सिर्फ मोदी सरकार का डाटा है। हमारे देहात में 85% लोग 2 या 3 एकड़ के जमींदार हैं। क्या वो 2 या 3 एकड़ का जमींदार 1000 का सिलेंडर भरवा सकता है? कोई भी नहीं भरवा सकता। मैं देहात में गया हूँ, देहात से आता हूँ, सबने अपने सिलेंडर साइड में रख दिए महिलाओं ने। आज भी वो 70 साल पहले की तरह है, चूल्हे पे रोटियां बना रही है, चूल्हे पे सब्जी बना रही है, सब चूल्हे पे काम करने लग रही हैं। बताइए महिलाओं का कैसे गुजारा होगा? उज्ज्वला योजना का तो जब फायदा होगा ना, जब हमारे 300-400 गैस का दाम होगा, तभी तो हमारे इसका फायदा होगा। जब 350-400 का सिलेंडर बीजेपी वाले चूड़ियां बेचते थे मनमोहन सिंह की, आज नदारत है वो लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ पे है स्मृति ईरानी जी, कहाँ है विजय गोयल जी, जो 5 रुपए 10 रुपए दाम बढ़ता था और चूड़ियां बेचते थे मनमोहन सिंह को। नोटबंदी हुई, मनमोहन सिंह ने कहा इससे आर्थिक मंदी आएगी, 2 से 3% हमारी आर्थिक मंदी गिर जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी उनकी, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, किस तरह अदानी अंबानी का फायदा हो, उनका और तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा रामदेव का कितना फायदा हो गया? क्या थे बाबा रामदेव? आज टॉप के उद्योगपतियों में नाम है बाबा रामदेव जी का। फायदा तो बाबा रामदेव का, अदानी का, अंबानी का हुआ। 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है और 3 ग्राम की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कुछ नहीं होता अदानी का। और पेट्रोल डीजल पे तो रेट कम किया ना सरकार ने। ये 50 रुपए बढ़ा के 60 रुपए हुआ करता था, 50 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिया, फिर 20 रुपए बढ़ा देंगे, 5 रुपए कम कर देंगे। इनकी नीति समझो आप, गरीबों के लिए नहीं है। एक गरीब बता दो जिसको मोदी सरकार ने फायदा महंगाई से कांग्रेस को तो फायदा हो रहा ना। क्या कांग्रेस 5 साल हो गए निरंतर सड़कों पे है गरीबों के लिए। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, चाहे उन्हें। महंगाई से कांग्रेस को फायदा हुआ ना, चुनाव जीत गई कांग्रेस। क्यों नहीं? जब तक ये महंगाई रुकेगी नहीं, हम प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक ये पूरे हिंदुस्तान से पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि महंगाई के लिए तो नेहरू जिम्मेदार है। अब एक बात बताइए, नेहरू जी ने एम्स बना दिया, यूनिवर्सिटी बनाई है, अब महंगाई के लिए 70 साल पुराने नेहरू जी क्या जिम्मेदार हैं? अरे तो आप महंगाई को लेकर आप बॉलीवुड हस्तियों क्यों नहीं लाते? उन्हें भी तो बहुत परेशानी थी। परेश रावल हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, ये क्यों नहीं आए? मैं ये कहता हूँ, पहले देखो, वो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने गड्ढे खोदे हैं। यूनिवर्सिटी बनाना गड्ढे खोदना है, एम्स बनाना गड्ढे खोदना है, हॉस्पिटल, चाहे आप रोजगार के मनरेगा में दिए अवसर, अगर कांग्रेस ने ये गड्ढे खोदे हैं तो कांग्रेस ऐसे गड्ढे हमेशा खोदती रहेगी, क्योंकि रोजगार देना, आर्थिक तौर पे देश को समृद्ध करना, ये कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। और इसको अगर बीजेपी गड्ढा खोदना कहती है तो मैं कहता हूँ कांग्रेस हमेशा ये गड्ढे खोदती रहेगी। तो क्या महंगाई बीजेपी का पतन हो जाएगा? अगर बीजेपी का पतन है तो सबसे मुख्य कारण जो है वो महंगाई है। आप बताइए, ये जमानत जब्त है, हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है, उसके संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त है। और जयराम ठाकुर ने तो मान लिया ना कि महंगाई से चुनाव हारे हैं। आप एक बार, यही मुद्दा मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे सब मानेंगे, धीरे धीरे एक दिन मोदी जी भी मानेंगे कि महंगाई की वजह से हमारा पतन हो रहा है। अदानी अंबानी की वजह से पतन नहीं है, महंगाई की, उनको तो फायदा पहुंचा रहे निरंतर। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का नारा फिर ये मत कहो मोदी सरकार, ये कहो एक बार फिर महंगाई सरकार। इसका नाम महंगाई सरकार है। आ जाएगी महंगाई सरकार। मुझे नहीं लगता, जिस तरह से गरीब जनता त्रस्त है,
और दोबारा कोई बीजेपी का नाम है। लेकिन पर धर्म बड़ा है महंगाई से भी, हिंदू मजबूत हुआ है। मेरे हिसाब से पेट बड़ा है। हिंदुस्तान के जब पेट में आग लगती है गरीब के, तो शायद वो नहीं क्या। आपने देखा होगा राम मंदिर के वहाँ दिए जलाए थे, लोगों ने बुझे वो दिए में से तेल निकाल के घर लेके चले गए। तो आप बताइए पेट की आग बड़ी है या धर्म बड़ा है? पर वोट तो धर्म पे करते हैं ना इस देश की जनता। आप जब पेट में आग लग रही है, क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश में धर्म पे किया? आप देखना उत्तर प्रदेश में, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ, चाहे हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, उनका राज्यपाल कहता है, मलिक जी जो गवर्नर मेघालय के, वो कहते हैं किसी गांव में नहीं घुसने दे रहे इनको। आप बताइए किस कांग्रेस के नेता को गांव में घुसने से रोका जा रहा है? इस सरकार में मोदी और अमित शाह दो आदमी है, तीसरे आदमी की सरकार नहीं है। ये जो कहते हैं वही होता है, चाहे जयराम ठाकुर मान जाए, चाहे वो मलिक जी मान जाए, चाहे कोई मान जाए, लेकिन ये नहीं मानते। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार के पास ही है, केवल बाहर नहीं निकल रही उससे। आप देखो, अगर गांधी परिवार जी को वोट दे रहा है हिंदुस्तान, अगर उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अगर देखो मैंने अगर हिंदुस्तान के लिए काम किया है, अब मुझे वोट देते हैं, अगर मेरे परिवार में से कोई आता है उसको वोट देते हैं, तो उसके लिए जनता जिम्मेदार है या गांधी परिवार जिम्मेदार है? कांग्रेस के लोग तो निकल रहे सड़कों पे मान ले, लेकिन आम जनता जो त्रस्त है, परेशान है, वो तो नहीं दिख रही कहीं भी। जनता सारी, आप गांव में जाओ, प्रियंका गांधी जी जो है उत्तर प्रदेश में घर घर जा रही है। जैसा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पे आती है, अब नहीं आ रही है, वजह क्या है? ये पूंजीपति है, इन्होंने बड़े जो मीडिया हाउस खरीद रखे हैं। आप एक बात बताइए, महंगाई से त्रस्त है कोई मीडिया हाउस ने? एक मीडिया हाउस बता दो बड़ा जिसने महंगाई में। कांग्रेस 1 रुपये बढ़ाया करती थी रेलवे का, ममता बनर्जी सरकार छोड़ के चली जाया करती थी और सारे न्यूज़ चैनल में चढ़ता था। आज 30 रुपये 50 रुपये तो आपका प्लेटफॉर्म टिकट हो रहा है। मैं जाता था, मेरे देहात में दिल्ली से रेवाड़ी तक 14 रुपये का टिकट होता था, मैं खुद जाता था रेवाड़ी। 14 रुपये, 30 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया इन्होंने। आर्थिक तौर पर महिलाओं को कुछ मदद करे, जिन्हें उन्हें खाने के वांदे हो, सिर्फ उनके खाने के 2 वक्त वे रोटी मांग रहे, वो कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ शौचालय नहीं, उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं खुद जाता हूँ, मेरी बहनें, मेरी माताएं सारी हरियाणा से हैं। हरियाणा एक समृद्ध प्रदेश है, वहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। जमीन छीन लेंगे तो शौचालय किस काम आएंगे बताओ? मैं के अंधा तो कि जब जमीन छीन ली जाएगी, लीज पे रख दी जाएगी, अडानी अंबानी ग्रुप के हाथ में दे दी जाएगी, तो शौचालय किस काम के? उनकी क्या व्यवस्था बताओ? वो जनता के द्वारा दिए गए पैसे से ही शौचालय बनाए गए हैं, वो एक चुनावी तोहफा था। आप रोजगार की बात करो, कितना युवा खड़ा है यहाँ पे, ये तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। महंगाई सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई है। पेट्रोल 100 के पार है, बताओ। दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, देख लो, हर स्टेट से, पूरे भारत से दिल्ली में अपना बंदा रोजगार करने के लिए, कमाने के लिए, अपनी फैमिली बसाने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए यहाँ आता है, कमाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ आता है। बताओ, सरकार कह रही है हमारे हाथ में नहीं है महंगाई। सरकार के हाथ में, ये देखो लोकतंत्र की प्रजातंत्र है, लोकतंत्र द्वारा बनाई गई सरकार है। आपके हाथ में युवाओं ने सरकार बनाई थी और युवा बैठाने चाहती नीचे। दोबारा मौका दे दिया क्या जी? दोबारा वोट दिया ना लोगों ने, तो वोट नहीं दिया जी, चुनाव आयोग उनके हाथ में है जी, सब कुछ है। वोट जहाँ डाल रहे हो, जहाँ वहाँ जा रही है, ये बताओ। जो ईवीएम हैकिंग हो सकती है, वो लोकतंत्र की प्रजातंत्र में हत्या, ईवीएम हैक का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं, इस पे मोदी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। आपको महंगाई नहीं रुकती है तो क्या नुकसान होगा? नुकसान जी, युवा वर्ग इस चीज से पीड़ित है, व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है, भर्तियां नहीं है, ऑफिस में बैठने के लिए सड़कों पे आ गया। MBA BCom की डिग्री लेके हाथ में, ओनली फोटो कॉपी में बीत गई जिंदगी। बताओ, आपके बच्चे होंगे। मंदिर नहीं, आप अस्पताल बनाइए, मंदिर से क्या? मंदिर तो धार्मिक स्थल है, वहाँ तो गरीब का बच्चा भी जाएगा, अमीर का भी जाएगा। वहाँ आप जेब खाली करके आओगे, और जेब कब खाली करोगे? जब आपकी जेब में, पॉकेट में कुछ होगा, कुछ होगा दान करने के लिए। मंदिर क्या है? ट्रस्ट है। वो अभी आपने देखा वो नोटबंदी हुई थी, सबकी जेब से 4-4 हजार रुपए के लिए वहाँ लाइनों में लगे हुए थे। कोई मंदिर का पुजारी नहीं लगा, मंदिर का पुजारी कोई 4 हजार के लाइन में, क्योंकि उसका डोनेशन। आपको मंदिर नहीं चाहिए? आपको हमें जी मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। युवा वर्ग रोजगार मांगता है, व्यवसाय मांगता है। और महंगाई पे बात करेंगे, महंगाई 100 के पार। पेट्रोल, LPG सिलेंडर जो सोचा भी नहीं था, 1000 रुपए।
मात्र 3 हफ्ते के अंदर 8 बार रेट पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं। इसका कोई मुद्दा है? एक्साइज ड्यूटी आप 50 रुपए महंगाई करने के बाद 10 रुपए कम कर रहे हो, उसके बाद आप स्टेट को कह रहे हो कि आप रेट कम कीजिए, वैट कम कीजिए। अरे आपके हाथ में सेंट्रल में आप बैठे हो, स्टेट में क्या है? आपके ऊपर ही सारा देश चल रहा है, सारे ऑफिस आपके हैं, सारे पुलिस आपकी है, सारे सब चीज़ आपकी है। युवा वर्ग को ध्यान देना चाहिए। देखो महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा। गरीब का बच्चा भी स्कूल भेजेगा, हॉस्पिटल जाएगा, बिजली पानी की सुविधा, रोड पे चलने का अधिकार अमीर को भी है, गरीब को भी। आप महंगाई, ये जिस रोड पे खड़े ये भी निजीकरण कर रखा है, बताओ। ये भी अडानी अंबानी ग्रुप के हाथ में है, बताओ। अभी देख लो कितनी बड़ी मार दी है उपचुनाव के अंदर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब ने खुद बयान दिया, महंगाई की वजह से हमारी कैबिनेट के अंदर सरकार गिरी है, 3 सीटें कांग्रेस की आई है और कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी आने वाले चुनावों में। 5 स्टेटों में चुनाव है।